जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो बीटीयूपी के द्वारा एक और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज थे कि मोबाइल से एग्ज़ाम कैसे दें, अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए थे। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बीटीयूपी के द्वारा क्या नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, किस तरह से आप अपने मोबाइल से ही अपने जो एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम है उसको दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सम सेमेस्टर वार्षिक ऑनलाइन परीक्षा 2021। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें कहा गया है, सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल, यूजर आईडी, ठीक है, पासवर्ड नोट करके अपने पास रख लें। ठीक है, आपका टाइम टेबल कब है, आपका एग्ज़ाम कब है, और आपका यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सारे चीज़ें आपके नोट करके रख लें अपने पास। सेकंड पॉइंट में कहा गया है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल ईमेल के साथ साथ यूराइज पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉगिन में एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। ठीक है, जो पासवर्ड आपको मिलेगा और जो यूज़र आईडी मिलेगा वो अब आपके ईमेल के माध्यम से भी मिल सकता है, और आपको मैसेज के द्वारा भी मिल सकता है, और आपका जो यूराइज पोर्टल है वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो आपका एक वहाँ पे दिखाई देगा कॉर्नर में एग्ज़ाम टाइम टेबल, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन, जो आपका यूजर आईडी होगा, पासवर्ड वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया है, तीसरा जो पॉइंट है, साथ ही साथ अपना टाइम टेबल में किस विषय की परीक्षा किस दिन कितने बजे है यह भी यूराइज पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉगिन में एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं। फिर ठीक है, पता कर सकते हैं। और बेहतर होगा यदि आप इसे नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे परीक्षा के समय यूराइज पर लॉगिन करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जहां से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा यूराइज पे, ठीक है, उसी के थोड़े से नीचे आएंगे तो आपका सब दिया रहेगा, आपका जितना सब्जेक्ट देना है, जितना रेगुलर सब्जेक्ट है वो कितने टाइमिंग उसका क्या है, उसका डेट का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहेंगी, तो वहाँ से आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो अपना आप टाइम टेबल और यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करके अपने पास रख लें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ पे लिखना क्या है, upbtexam.in। ठीक है, upbtexam.in इस फिल करना है। ठीक है, जो आपका यूराइज है उस पर आपको क्या लिखना है, btup.exam.in। ठीक है, उस पर लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, सर्च कर देंगे। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर सबमिट करेंगे तो आपका क्या होगा, तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस जब दिखाई देगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आपका जो लॉगिन आईडी है, जो यूजर आईडी है, जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है, यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो लॉगिन आईडी है वो भी यहाँ पे मिलेगा देखने को, आपका नेम क्या है ये भी मिलेगा देखने को, आपका जो ईमेल आईडी है वो भी देखने को मिलेगा, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो शो हुआ है वो कॉन्टैक्ट नंबर किसी का शो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो एग्ज़ाम देना है उसका सब्जेक्ट कोड भी रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है वो सारे सब्जेक्ट आपके दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्री का जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सभी विषयों का मिलान करके प्रोसेस्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्री कर देना है सारे टर्म और कंडीशन को, इसके बाद प्रोसेस्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा, थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीटेड, काइंडली लॉग इन अगेन टू फेस ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, ट्रेसिंग होना चाहिए, फेस ट्रेसिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे, क्लिक टू लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो फिर से आप मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिर से डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से इस पेज पे आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद फिर से आपको यूजर आईडी या फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, और फिर से आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। ठीक है, आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे कहेगा कि लॉगिन अलाउ करने के लिए कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ करने के लिए यहाँ पे
बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ करेंगे आप, जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फेस ट्रेसिंग होगा, ठीक है, 2 बार ट्रेस करेगा फोटो को, आपके फोटो को 2 बार ट्रेस किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं टेक फोटो, जैसे ही आप क्लिक करेंगे 2 बार तो आप इसके बाद जो आपका इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि योर फेस ट्रेसिंग इज कम्प्लीटेड, ठीक है, ट्रेनिंग लिखा हुआ है लेकिन ट्रेसिंग रहेगा, फिर ट्रेसिंग इज कम्प्लीटेड, काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ, आल्सो रीलॉग इन टू टेक मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपका एग्जामिनेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका जो फॉर्म है वो है, ठीक है। इसका आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको पीडीएफ बना के रख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसका काम दे सकता है, ठीक है, इसका बाद में यूज किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इसका प्रिंट आप निकाल के रख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद रजिस्ट्रेशन में कोई प्रोसेस नहीं है, मॉक टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है, इसमें यहाँ तक। इसके बाद आपको फिर से जाना है कहाँ पे, जो मेन पेज है आपका वहाँ पे, ठीक है, मेन पेज पे आप जाएंगे फिर से तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो डालना है, फिर से आप लॉगिन करेंगे इसको, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पे फिल करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अगला इंटरफेस होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टेस्ट अजाइन, 2 टेस्ट आपको देना होगा, टेस्ट टेकन अभी 0, कोई टेस्ट आपने नहीं दिया है, मैक्सिमम आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके कैमरा को, आपके माइक्रोफोन को और आपके ब्राउज़र को और इंटरनेट स्पीड को, सारे चीज़ यहाँ पे एक्सेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारे चीज़ आपके एक्सेस करेगा। अगर किसी चीज़ में आपकी गड़बड़ी है, किसी चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है, माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रोसेस नाउ पे क्लिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप अपने कैमरे को अच्छे से रखिए, ठीक है, अच्छा कैमरा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें यूज देख लीजिए कि कैमरा आपका सही है कि नहीं, जो इसमें माइक्रोफोन लगा वो भी सही है कि नहीं, और ये प्रॉपर जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। और जो ब्राउज़र सजेस्ट किया गया है जैसे क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, इन्हीं का यूज़ करना है, दूसरे ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड जो नाउ पे क्लिक करेंगे 2 बार तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे चीज़ यहाँ पे एक्सेस हो गए, फिर आपके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टिक लग चुका है, कैमरे के नीचे, माइक्रोफोन के नीचे, ब्राउज़र के नीचे, इंटरनेट स्पीड के नीचे, सारे जहाँ पे आपके एक्सेस हो चुका है सारी चीज़ें। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, कहेगा कि आप लैंडस्केप मोड आप अपने मोबाइल को कीजिए, ठीक है, लैंडस्केप मोड में अपने मोबाइल को करेंगे, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ऑटो रोटेट करके ऊपर से जो आपका सेटिंग होता है वहाँ पे आप ऑटो रोटेट कर देंगे तो लैंडस्केप मोड में आपका मोबाइल आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कहेगा कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे टर्म और कंडीशन को अलाउ कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे टर्म और कंडीशन को अलाउ करेंगे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको टर्म और कंडीशन को अलाउ करना है, उसके बाद प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट पे या फिर अपने एग्जामिनेशन पे फाइनल आ चुके हैं, ठीक है। किस तरह से आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ रीजनिंग पूछा जा रहा है, आपके किसी भी सब्जेक्ट से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आपको सॉफ्टवेयर से भली बात उसको फेमिलियर करना है उस सॉफ्टवेयर से आपको, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे टाइमिंग आपका चलेगा, कितना समय आप टेस्ट दे चुके हैं और कितना समय आपको बाकी है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जैसे ही आपको अपना एग्ज़ाम दे चुके होंगे, अपना मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो यहाँ पे इंड ऑप्शन का इंड टेस्ट पे आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कहेगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सूचना, आर यू श्योर यू वांट टू एंड द टेस्ट, क्या आप श्योर हैं कि अपना टेस्ट, अपना एग्ज़ाम आप सबमिट करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है या फिर जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ही लिखा गया तो आप समझ जाइएगा
कि आपका जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, वो सक्सेसफुली हो चुका है, सबमिट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर से जो आपका ब्राउज़र है वहाँ से लॉग आउट हो जाना है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आप फंस सकते हैं, इसलिए वहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी ब्राउज़र से आप ओपन किए हुए हैं, चाहे क्रोम हुआ चाहे फायरफॉक्स हुआ, तो वहाँ से आप इस पेज को हटा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मॉक टेस्ट होगा, और जिस तरह से आपका मॉक टेस्ट होगा सेम उसी तरह से आपका एग्जाम भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धन्यवाद किया गया है सुनील कुमार सोनकर, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो कुछ इस तरह से पीपीटी बना के बच्चों को हेल्प किया गया है बीटीयूपी की तरफ से। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं समझ पाए थे मॉक टेस्ट को लेके और ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके, उनके और अच्छे से समझाने की कोशिश किया गया है कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, बीटीयूपी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा, हो सकता है कई लोगों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीटीयूपी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा, सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।